नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए आज करंट अफेयर्स की 5th क्लास रहने वाली है। इस वीडियो में हम अप्रैल माह के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे वह आपकी आबकारी की हो, आरटीओ की हो, आपकी पुलिस सब इंस्पेक्टर की हो, और आपका जो आरओ का जो मेंस होना है उसका एग्ज़ाम होने वाला हो, फिर आगे जो आपका जो पीसीएस की जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो जितनी भी आपकी उत्तराखंड की क्लासेस रहने, उत्तराखंड के जो भी एग्ज़ाम्स आदमी होने वाले हैं उन सब में जिन जिन में करंट अफेयर्स पूछा जाएगा उन सभी के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली एग्ज़ाम स्पेसिफिक ये आपकी वीडियो रहने वाली है। करंट अफेयर्स के बहुत अच्छे क्वेश्चंस, डिसेंट क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को डिस्कस किया गया है। फालतू क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस नहीं किया गया है। तो जो बच्चे सीरियस हैं अपने एग्जाम्स को लेके और जो प्रिपरेशन को लेके जो सीरियस हैं, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ में जो बच्चे नए हैं, जिनको अभी तक पता नहीं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। तो चलिए आज का जो पहला जो आपका क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में किसे आईएमएफ, जिसको बोलते हैं आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, के एमडी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो देखिए इससे पहले क्रिस्टीना जॉर्जिएवा आईएमएफ की एमडी थी, यानी कि अध्यक्ष थी। दोबारा इनको फिर से इसका आईएमएफ का यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का फिर से एमडी यानी कि अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। देखिए पहले इनको 2019 से लेकर 2024 का इनका पहला कार्यकाल था, इसके लिए नियुक्त किया गया था। अब इनका कार्यकाल पूरा हो गया तो इनको 5 साल के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब मिलेगा। आईएमएफ के जो अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा को फिर से नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, आईएमएफ की बात अगर हम करें तो आईएमएफ की स्थापना, आईएमएफ के फुल फॉर्म में आपको बताता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी फुल फॉर्म है आईएमएफ की। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अगर हम मुख्यालय की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, वॉशिंगटन डीसी में। इसमें आईएमएफ में बात करें तो आईएमएफ में कुल 190 देश शामिल हैं। तो इतने पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 2, आईएमएफ के अप्रैल, ये 2024 है, सॉरी, 2024 पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की संशोधित जीडीपी विकास अनुमान कितना है? तो भारत की जो जीडीपी है उसकी जो विकास दर है वह कितनी अनुमानित की गई है आईएमएफ के द्वारा? देखिए पहले जो अनुमान लगाया गया था वो 6.5% लगाया गया था। अब इसको बढ़ाकर 6.8% कर दिया गया है। तो 6.8 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुमानित संशोधित जीडीपी विकास दर 6.8% का अनुमान लगाया आईएमएफ ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अहमद अल सबा को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये आपका करंट अफेयर्स का लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, जो अहमद अल सबा को कुवैत एक देश है उसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कुवैत की अगर हम बात करें राजधानी की, तो कुवैत की जो राजधानी है वह कुवैत सिटी है। कुवैत सिटी इसकी राजधानी है। अगर इसकी हम मुद्रा की बात करें तो कुवैती दिनार इसकी मुद्रा है। तो इतने पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस संगठन की बैठक को स्प्रिंग मीटिंग कहा गया है? तो देखिए अभी एक बैठक हुई है उसको स्प्रिंग मीटिंग के का नाम दिया है। तो वो किन किन के बीच हुई है? वे आपके आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बीच हुई है, यानी कि विश्व बैंक के बीच हुई है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बीच में हुई है ये आपकी स्प्रिंग मीटिंग। तो ये आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि स्प्रिंग मीटिंग क्या है, या फिर स्प्रिंग मीटिंग
जो बैठक हुई है वह किन किन के मध्य हुई है, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बीच में हुई है। तो आईएमएफ के बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना भी आपकी 1944 में हुई है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी 1944 में हुई है। इसका जो मुख्यालय है वो भी वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी में इसका भी मुख्यालय है वर्ल्ड बैंक का। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो अजय बंगा अजय बंगा वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, यानी कि अध्यक्ष है अजय बंगा। तो आपको ये नाम याद रखना है, अजय बंगा। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ गया है, कहाँ किया गया है? तो आपने बताना है कि सागर कवच एक एक्सरसाइज हुई थी। इसका जो आयोजन है वह कहाँ हुआ? तो लक्षद्वीप में इसका आयोजन हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लक्षद्वीप जो यूटी है आपका, वहां पे इसका सागर कवच का एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। तो कब से कब तक हुआ था? ये आपका 1 से 2 अप्रैल, यानी कि 2 दिवसीय आपका एक्सरसाइज थी। 1 अप्रैल से 2 अप्रैल 2024, यानी कि 2 दिवस का ये आपका एक्सरसाइज थी। किन किन के बीच हुई थी ये? भारत की जो नौसेना है, नौसेना, आपकी भारतीय तटरक्षक रक्षक और जो समुद्री पुलिस और आपकी जो एजेंसियां होती हैं, समुद्री एजेंसियां, उनके मध्य ये आपकी सागर कवच एक्सरसाइज हुई है। कहाँ हुई है? लक्षद्वीप में। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। छठा क्वेश्चन है आपका, मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत का वैश्विक मानव विकास सूचकांक में क्या स्थान है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये जारी कर दी गई है। कौन जारी करता है? यूएनडीपी द्वारा ये जारी की जाता है। यूएनडीपी द्वारा ये जारी किया जाता है। तो यूएनडीपी की अगर हम बात करें तो यूएनडीपी की स्थापना जो थी वह आपकी 22 नवंबर को हुई थी। 22 नवंबर 1965 को हुई थी यूएनडीपी की वो स्थापना। कई बार ये पूछा गया है। कहाँ इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय है यूएनडीपी का। ठीक हो गया। अगर इसकी हम अध्यक्ष की बात करें तो यूएनडीपी के वर्तमान अध्यक्ष अचिम स्केलर हैं, अचिम स्टेनर हैं, अचिम स्टीनर इसके वर्तमान के अध्यक्ष है। तो इतने पॉइंट्स आपको यूएनडीपी से याद करने। तो यूएनडीपी जारी करता है वैश्विक मानव विकास सूचकांक। इसमें देखिए, अगर हम बात करें भारत का स्थान, तो भारत को 134वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी क्या बोलते हैं कि 134वां स्थान प्राप्त हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत को स्थान 134वां प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के शीर्षक की बात करें तो जो शीर्षक है इसका, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिंग कॉपरेशन एंड ए पोलराइज्ड, इसका शीर्षक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 7 आपका, 2023-24 सीजन की रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? मुंबई ने जीती है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये आपका भारत ने जीता है। तो महिला बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप आपकी जो हुई थी वह चीन में हुई थी। और इसका जो खिताब है, जो फाइनल खिताब है, वह किसने जीता है? भारत ने जीता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उपग्रह इनसैट 3DS का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, अभी इसरो ने ये एक क्या बोलते हैं कि एक उपग्रह इनसैट 3DS लॉन्च किया है। इसरो ने किया है। कहां से किया है? आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने एक उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया है। तो इसका देखिए उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मौसम संबंधी अवलोकन करना। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब ये लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है आपका 17 फरवरी 2024 को। ये सतीश धवन
अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ है। तो इसको आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनसैट 3DS को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया था? तो आपने बताना है कि जो अभी ऊपर इनसैट 3DS का जो लॉन्च हुआ था, इसरो द्वारा जो लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, तो इसको किस रॉकेट, इसको लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया था? तो इसका जो उपयोग किया जाएगा GSLV F14, GSLV F14 का प्रयोग किया गया था इसको लॉन्च करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये श्री अमिताभ बच्चन जी को प्रदान किया जाएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024। तो आपने ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां, हाल ही में किसने रॉकेट इंजनों के लिए कार्बन कार्बन सीसी नोजल, तो ये इंपॉर्टेंट है, कार्बन कार्बन सीसी नोजल विकसित की है? तो किसने विकसित की है? ये इसरो ने विकसित की है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका, इससे फायदा क्या होगा? इससे जो पेलोड होगा उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, आप ज्यादा पेलोड लेके जा पाएंगे जब ये कार्बन कार्बन सी नोजल का प्रयोग किया जाएगा रॉकेट इंजनों में। तो इसरो द्वारा ये विकसित किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया है बर्जिन बेनेडिक्टसन को किया गया। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। ये इससे पहले इनके विदेश मंत्री रहे थे, अब इनको प्रधानमंत्री का के लिए नियुक्त किया गया। तो बर्जिन बेनेडिक्टसन इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध के मामलों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में देखिए एक रिपोर्ट जारी की गई है, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत को साइबर अपराध के मामले में देखिए 10वां स्थान प्राप्त है, 10वें नंबर पे आता है साइबर क्राइम के मामले में भारत। अगर हम पहले स्थान पे बात करें तो फर्स्ट में आपका रूस है, दूसरे में आपका यूक्रेन है। तो साइबर अपराध के मामले में रूस नंबर 1 पे है, दूसरे पे यूक्रेन है, भारत का 10वां स्थान है। तो आपने सही ये याद रखना है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका है, डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण कहाँ होगा? तो डस्टलिक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इसकी अगर हम बात करें कि ये इसका जो 5वां संस्करण हुआ है वह कहाँ हुआ है? ये आपका हुआ है उज्बेकिस्तान में हुआ है, उज्बेकिस्तान में हुआ है डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास। अगर हम बात करें कि उज्बेकिस्तान की राजधानी, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन है? ताशकंद है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो एक पार्किंसन है तो एक मस्तिष्क रोग है, मस्तिष्क रोग है कि पार्किंसन। तो अभी हाल ही में विश्व पार्किंसन दिवस मनाया गया है, कब मनाया गया है? तो 11 अप्रैल को मनाया है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, विश्व पार्किंसन दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है, मस्तिष्क रोग से संबंधित है पार्किंसन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 17 है आपका, WHO की रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए अभी एक रिपोर्ट जारी की गई थी WHO द्वारा, तो उसमें हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त है। अगर पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पे कौन है? चीन है, और सेकंड स्थान पे हमारा भारत है हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में। WHO की ये रिपोर्ट है। अगर हम WHO की बात करें, WHO की स्थापना जो हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को हमारा क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो 1948, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय अगर हम बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगर इसकी महानिदेशक की अगर हम बात करें तो महानिदेशक इसका मार्गरेट चेन इसके महानिदेशक हैं। उप महानिदेशक की अगर हम बात करें तो भारतीय मूल की सौम्या
ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। सौम्या स्वामीनाथन इसकी क्या बोलते हैं, उप महानिदेशक हैं, उप महानिदेशक। तो निदेशक मार्गरेट चेन और उप महानिदेशक सौम्या स्वामीनाथन, जो भारतीय मूल के। तो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो हाल ही में देखिए, एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन है वह आपका किर्गिस्तान में इसका आयोजन किया गया। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो पहला निजी बैंक कौन सा है? HDFC बैंक। HDFC बैंक ने लक्षद्वीप, जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, उसमें अपनी शाखा खोली है। तो ये HDFC पहला निजी बैंक हो जाएगा जिसने लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोली है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने फोन पे से यूपीआई पेमेंट की शुरुआत की है? तो फोन पे से यूपीआई पेमेंट की शुरुआत करने वाला कौन सा देश है? तो यूएई बना है। तो यूएई द्वारा फोन पे का यूज किया जाने लग गया है। फोन पे का यूज किया जाने लग गया है यूपीआई पेमेंट के लिए, यूपीआई पेमेंट के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थी आपकी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हम लोगों ने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आगामी जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो देखिए, इस चैनल पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहते हैं। फालतू कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं डाला जाता है। तो आप इनको जो ये वीडियो है इनको सेव करके भी रखिएगा, ताकि जब आपका एग्जाम आता है तो उस समय आप इनको देख के अपना जो भी करंट अफेयर्स का जो भी पोर्शन होगा उसको आप इजीली कवर कर सकते हैं मिनिमम टाइम पे। तो ये 5th क्लास थी। इससे पहले 4 ऑलरेडी क्लास करंट अफेयर्स की बना के डाली जा चुकी है, आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वह आपका कवर अप हो जाए। क्योंकि करंट अफेयर्स का जो रोल है आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि देखिए, जीके और अदर्स जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं उनमें लगभग सभी की कमांड सेम रहती है। जो अंतर आता है वह करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से आता है। करंट अफेयर्स अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा हाई रहेंगे। तो आप करंट अफेयर्स पे फोकस ज़रूर कीजिएगा। जितने भी वीडियोस हैं उनको मैं करवा रहा हूँ, आप उनको ज़रूर देखिएगा और सेव करके रखिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर सकूँ। तो चलिए, आज का जो सेशन है इसको यहीं पे एंड अप करते हैं। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।